हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो 11th क्लास की पोएम और फोटोग्राफ पे होने वाली है। ठीक है, आप सभी को मालूम है पोएम पढ़ने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जरूर लेते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट कर देते हैं। अ फोटोग्राफ। ओके, तो ये जो पोएम है, द पोएम फोटोग्राफ इज रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। किसने लिखी है? शर्ली टॉल्सन ने लिखी है। इन दिस पोएम, इस पोएम में सी रिकॉल्स हर मदर। रिकॉल्स यानी याद करना। ठीक है, अपनी मदर को याद करती है एंड हर मेमोरीज, जो उसकी मदर की जो मेमोरीज है उनको भी याद करती है। क्या करते हुए? वाइल लुकिंग एट अ चाइल्डहुड फोटोग्राफ व्हेन हर मदर वाज 12 ईयर ओल्ड और सो। वाइल, वाइल यानी जब। यहाँ पे आपको वाइल वर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पे वाइल यानी कि जब वो फोटो देख रही थी। फोटोग्राफ किसकी? चाइल्डहुड फोटोग्राफ अपनी मदर की, जब उसकी मदर थी 12 ईयर ओल्ड की। ठीक है, वो फोटो देख के अपनी मदर की जो मेमोरीज है वो रिकॉल करती है। ओके, सी हैज बीन डिसीज 12 ईयर अगो। 12 साल पहले उसकी जो मदर है उनका देहांत हो चुका था। डिसीज यानी कि दिवगंत, हिंदी में हम बोलते हैं दिवगंत, यानी कि जो जिसकी डेथ हो चुकी हो, जो गुजर चुका हो। ओके, एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ। जो राइटर है वो अपना जो ग्रीफ है, दुख जो है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है मदर के लॉस का। ओके, तो इस बार मैं आपके लिए लाइन टू लाइन पोएम्स के साथ ही एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लेती हूँ आपके लिए मैं। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है ये कैसा था। वेन द टू गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग। जब दो कजिन जो होती है, गर्ल कजिन, वो पेडलिंग के लिए जाती हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। हर एक ने, दोनों कजिन्स ने मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड सी इज द बिग गर्ल। जो उसकी मदर है वो बिग गर्ल है, यानी कि वो बड़ी है। सम 12 ईयर और सो, लगभग 12 साल की। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन, इन लाइन्स में द पोएट इज लुकिंग एट ओल्ड फोटो एल्बम। जो पोएटेस है वो पुरानी फोटो एल्बम देख रही है। फोटो एल्बम किससे बना हुआ है? विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड। पुराने जमाने में ऑब्वियसली आपने देखा होगा कार्डबोर्ड पे क्या फोटो लगाई जाती है ना। इन द पिक्चर, उस पिक्चर में क्या हुआ? देयर आर 3 गर्ल्स। कितनी लड़कियां उसमें? 3 गर्ल्स हु वर वॉकिंग ऑन द बीच। पैडलिंग आया था तो उसका मतलब क्या है? वॉकिंग ऑन द बीच। किसके ऊपर वॉक कर रहे थे वो? बीच यानी समुद्र के किनारे के ऊपर। होल्ड ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हुए थे। द गर्ल इन द मिडल, बीच में जो गर्ल है जिसका दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है कजिन्स ने, इज टॉलेस्ट यानी सबसे लंबी है। एंड ओल्डेस्ट यानी सबसे उन तीनों में से बड़ी है। द अदर 2 गर्ल्स, जो दूसरी 2 गर्ल है, ऑन ईच साइड, हर एक साइड पे, वो जो 12 ईयर ओल्ड गर्ल है उसके हर एक साइड पे वो है, और वो क्या है? यंगर देन हर, उससे यंगर है। जो बीच में जो 12 ईयर है उससे छोटी बच्चियां हैं दोनों। द गर्ल इन द मिडल इज द पोइटेस मदर। जो बीच में 12 साल की लड़की है वो क्या है? पोइटेस की मदर है। सी इज अराउंड 12 ईयर ओल्ड। कितने साल की है वो? 12 साल की है। वेन द पिक्चर वॉज टेकन, जब इसकी मदर की फोटो जब ली गई थी पोइटेस की, तो उनकी एज क्या थी? 12 ईयर थी। ठीक है, नेक्स्ट 5 to 6 लाइन्स हैं। ऑल थ्री यानी कि तीनों स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्टिल खड़ी है, यानी कि बिना हिले डुले। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। हेयर यानी कि अपने बालों के बीच में से वो स्माइल कर रही है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा कि बीच पे तेज से हवा चलती है तो उनके जो बाल है, हेयर जो है, वो फेस पे आ रहे हैं, फेस को कवर कर रहे हैं। तो फेस को कवर करते हुए उनके बालों के बीच में से फोटो में क्या आया गया है? स्माइल करते हुए उन लोगों का फेस आ गया है। ठीक है, एट द अंकल्स विद द कैमरा, यानी कि उनकी फोटो कौन खींच रहा है? अंकल। अ स्वीट फेस, बहुत ही प्यारा फेस है। माई मदर्स यानी मेरी मदर का। डेट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये तो तब की फोटो है ना जब पोइटेस का जन्म ही नहीं हुआ था। एंड द सी, और देखो यहाँ पे सी, विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस, यानी कि समुद्र जो है वो चेंज होता हुआ तो ज्यादा नजर नहीं आया है। लेस यानी कि कम चेंज हुआ है। ठीक है, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से उठ के आता है कि व्हाट डज
द टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन इन द पोएम। ठीक है, पोएम में टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब क्या है उसको भी हम अब एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इन द अबव लाइन, ऊपर लिखी हुई लाइंस में द पोएट डिस्क्राइब कर रहा है हाउ द फोटोग्राफ वाज टेकन, फोटोग्राफ कैसे ली गई थी वो डिस्क्राइब करता है। हर मदर्स अंकल, यानी कि मदर की अंकल ने फोटो ली है, टुक द फोटोग्राफ एंड टोल्ड देम, और ऑब्वियसली उनको बोला होगा टू स्टॉप, रुकने के लिए बोला होगा, और पोज करने के लिए बोला होगा। ऑल थ्री ऑफ देम, तीनों, लेफ्ट देयर वेट हेयर ओपन, उनके बाल खुले हुए हैं और स्माइल कर रही हैं, किसके सामने, कैमरा के सामने। द पोएट्स अटेंशन इज ड्रॉन टुवर्ड्स हिज मदर्स फेस, पोएट जो है वो अपनी फोटो देख रही है ना मदर की, तो उसका ध्यान अपनी मदर की फेस की तरफ जा रहा है, और पोएटेस जो है वो अपने मदर के फेस को कैसे डिस्क्राइब करती है, विच इज डिस्क्राइब्ड एज स्वीट फेस, यानी कि प्यारा सा फेस बताया उसने अपनी मदर का। द फोटोग्राफ वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोएट वॉज बॉर्न, जब पोएटेस जन्म ही नहीं हुआ था, ये तो बहुत साल पहले की बात है, यानी कि उसकी मदर ही 12 ईयर की थी तब की फोटो ली गई है। द पोएट कॉल्स देयर फीट, यानी कि पोएट ने उनके पैरों को क्या बोला है, टेरिबली ट्रांजिएंट बोला है। क्यों बोला है, एज दे वर सो यंग, वो तो तीनों क्या थी, बहुत यंग थी, बाय देन यानी उस समय, एंड नाउ दे हैड ग्रोन ओल्डर, अब उनकी एज काफी क्या है, बढ़ चुकी है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ, द सी विच टच देयर फीट, जिस सी ने उनको टच किया था, यानी कि पैरों को टच किया था, चेंज लेस। देखो समुद्र की एज कितनी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जो गर्ल्स जो थी वो कितनी छोटी थी, कितनी एज उनकी थी, वो तो क्या हो चुकी है, ग्रोन, यानी कि वो बढ़ चुकी है, यानी कि बड़ी हो चुकी है। लेकिन समुद्र वैसा का वैसा ही है, चेंज लेस, यानी कि समुद्र में जो है चेंज बहुत कम आया है। इस चीज को देखते हुए उसे वो अपनी मदर याद आ रही है कि समुद्र कितना कम चेंज हुआ है, और मेरी मदर देखो अब इस दुनिया में ही नहीं है। ठीक है, अगला है लाइन 10 to 13। देखो, सम 20, अरे हाइलाइटर कहाँ गया, सम 20-30 years later, कितने साल बाद, 20-30 ईयर के बाद में, she would laugh at the snapshot, यानी कि उसकी जो मदर है वो हंसती थी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, she would laugh at the snapshot। स्नैपशॉट से याद आया, मैंने पिछली वीडियो में 11th क्लास के बोल दिया था स्नैपचैट, सॉरी उसके लिए काफी लोगों ने मजाक उड़ा लिया है मेरा। तो चलो, तो 20-30 ईयर के बाद में, यानी कि 12 के बाद में 20-30 ईयर प्लस कर लो, ठीक है, तो कितना हो गया ये, लगभग 32 ईयर्स, है ना। इस समय जो 32 ईयर की एज में जो पोएट है ना, वो अपनी मदर, यानी कि 32 की एज तो उसकी मदर की है, ठीक है, तो मदर की एज पे पोएटेस के साथ मिलके उसने फोटो देखी थी, मदर ने ये फोटो देखी थी, और वो क्या बोलती है यहाँ पे, सी बेटी एंड डॉली, देखो बेटी और डॉली को देखो, सी वुड से, वो कहती, एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, यानी कि उसकी मदर वो फोटो देख के बोलती कि देखो बेटी और डॉली को देखो। इससे आपको पता चला, बेटी थी फर्स्ट कजन और सेकंड कजन थी उनकी डॉली, जो हाथ पकड़ रखा था इनकी मदर का, और हंसते हुए उसकी मदर बोलती दैट लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, यानी कि हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरीके से ड्रेसअप करके, यानी कि तैयार करके कहाँ भेजा है, सी हॉलीडे पे भेजा है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ये जो है ना, सम 20-30 ईयर्स लेटर, इस समय उसकी माँ जिंदा थी, है ना, किसकी, पोएटेस की मदर, है ना, उस समय पोएटेस के साथ मिलके ये बातें उसने की थी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन वीडियो में देख लेते हैं। आफ्टर 20-30 ईयर लेटर, सी वुड लाफ एट द फोटोग्राफ के ऊपर हंसती है, सी वुड टेल मी टू लुक एट हर कजिन्स, उसने मुझे बोला कि कजिन्स को देखो, मेरी बेटी और डॉली को, हाउ देयर पेरेंट्स, किस तरीके से उनके पेरेंट्स ने वुड ड्रेस ऑल थ्री ऑफ देम, यानी तीनों को तैयार किया था, किसके लिए, बीच के लिए, समुद्र के किनारे के लिए। दे वुड हैव प्लान टू टेक अ फोटोग्राफ बिफोर हैंड यानी कि पहले से ही उन्होंने, बिफोर हैंड यानी अर्लियर, पहले से उन्होंने सोच रखा होगा कि वहां पे जाके, बीच पे जाके हम क्या लेंगे, फोटो लेंगे। इस तरीके से। अच्छा, लाइन 14-15 क्या बोलती है, वॉज हर पास्ट, यानी कि ये जितना भी हुआ वो सब मदर का पास्ट था, 12 ईयर ओल्ड वाला, और माइंड इज हर लाफ्टर, मेरा लास्ट मतलब पास्ट क्या है मेरा, कि मेरी मदर की हंसी। ठीक है,
बोथ राय, इधर आया है बोथ राय। राय का मीन बहुत डीप है, ध्यान रखना। ये स्माइल, इसका मतलब क्या है आपका, स्माइल बट पेनफुल, सॉरी यहाँ पे बाय लिख दिया, बट पेनफुल, यानी कि स्माइल तो कर रहे हैं लेकिन उस स्माइल में क्या है, पेन है, दर्द है। ठीक है, यानी कि उसकी जो मदर का पास्ट है वो याद करते हुए मदर रोई होगी, उसी तरीके से मदर की जो हंसी है उसको याद करते हुए जिस किसके, पोइटस के फेस पे हंसी आई होगी, लेकिन वो स्माइल आई होगी, सॉरी मुस्कुराहट आई होगी, लेकिन वो मुस्कुराहट कैसी है, पेनफुल है, क्योंकि उसकी मदर इस दुनिया में अब नहीं है। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि बहुत ही भार तरीके से, एक तरह वजन तरीके से जो ईज आया है, मतलब कि एक जो फीलिंग आई है किसकी, लॉस की, उस तरीके से राइटर फील कर रही है। और फिर है राय, आयरॉनिक एंड मॉकिंग। राय मतलब कि बहुत ही सैड पेनफुल स्माइल, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे है मॉकिंग, यानी कि आयरॉनिक है। आयरॉनिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कभी सोचा भी नहीं हो जाए। जैसे कि हम बोलेंगे ना कि अरे ये तो आयरनी हो गई, खुद तो बोलते बैंगन खाना चाहिए और खुद अपने आप तो फॉलो ही नहीं करते, खुद तो बैंगन खाते ही नहीं है, तो ये आयरनी होती है। और उसके बाद में मॉकिंग, यानी कि थोड़ा मजाक उड़ाते हुए। ठीक है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि लोग कैसे दुनिया से चले जाते हैं, ईज ऑफ लॉस कैसे फील होता है, उसको एक्सप्लेन किया है इन लाइंस में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लेते हैं। द पोएट रिकॉल्स द सी हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द पास्ट। इसमें बताया कि उसका जो पास्ट था मदर का, वो फेवरेट मोमेंट था उनका मदर का। वाइल यानी जबकि, द पोएट्स फेवरेट मोमेंट, पोएट का जो फेवरेट मोमेंट यानी पास्ट है, फ्रॉम वॉज हर मदर्स लाफ्टर। ठीक है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, समुद्र का जो किनारा घूमने गए थे वो उसकी मदर का पास्ट था, और मदर की जो हंसी है वो राइटर का पास्ट है। बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरी विच दे कैन नॉट लिव अगेन। उसकी मदर भी उस पास्ट को याद करती थी, उसी तरीके से पोइटेस भी जो है वो अपनी मदर को याद करती है, मदर की यादों को याद करती है। ठीक है, और वो दोनों ही वापस उस चीज को नहीं जी सकते। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू व्हाट दे लॉस्ट। उसकी मदर ने भी अपना जो 12 साल की एज में जो पास्ट गंवाया था उसको बेस्ट तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश की थी, जो उन्होंने खो दिया था। और जो पोइटेस है वो भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है अपने मदर का लॉस जो हुआ है उसको। ठीक है, अब है लाइन 16 टू 19, सबसे लास्ट वाली है ये आपकी लाइंस, इसमें पूरा आपका ये सम अप हो जाएगा पैराग्राफ। नाउ she had been dead nearly as many years as that girl lived। फोटो में जो ये देखिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, देखो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में देंगे यहां तक और बोलेंगे एक्सप्लेन, आपको बोल देंगे कि इससे एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। देखो इस लाइन को समझना, नाउ सी इज बीन डेड, अब उसकी मदर डेड है, एज मैनी एज ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। उस फोटो में उस लड़की की एज क्या बताई है, मदर की एज 12 ईयर लगभग, है ना। तो अब 12 साल बीत चुके हैं उसकी मदर को मरे हुए। ठीक है, डेथ हुई हुई मदर के 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। ऐसी स्थिति में कुछ भी कहने को बाकी नहीं रहा गया है। सर्कमस्टांस यानी इसी स्थिति। ठीक है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल यानी बिल्कुल भी, कुछ भी कहने लायक नहीं रह गया है। ठीक है, इट्स साइलेंसेस, यानी कि साइलेंस ही रह गई है पीछे। ठीक है, और उस राइटर को जो है स्पीचलेस छोड़ दिया है। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार। इन द अबव लाइन, ऊपर की लाइन में पोएट सेज, पोएट कहती है दैट हर मदर डाइड 12 ईयर अगो। 12 साल पहले ही उसकी मदर की डेथ हो चुकी है जब ये पोएम लिखी है। द सेम एज हर मदर वॉज इन फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ में भी 12 साल की ही उसकी मदर थी। वेन एवर द पोएट थिंक्स ऑफ हर मदर्स डेथ, जब भी पोएट जो है अपनी मदर की डेथ के बारे में सोचती है, सी कैन नॉट एक्सप्लेन, वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती, व्हाट इफेक्ट सी हैज ऑन हर मदर्स डेथ, मदर की जो डेथ है उसका क्या असर पड़ा है राइटर पे। डेथ हैज साइलेंस हर मदर, जिस तरीके से डेथ ने साइलेंट किया है उसकी मदर को, विच हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस, यानी कि राइटर को भी इस जो
मतलब इसकी मदर का जो लॉस है उसने स्पीचलेस कर दिया है। स्पीचलेस यानी कि कोई उसके पास शब्द नहीं है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इस पोएम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? इस पोएम की लाइंस लिख के और जो एग्जामिनर है वो क्या पूछ लेता है कि एक्सप्लेन करो, मतलब इसमें क्या कह रहा है। तो पूरी पोएम मैंने लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करके दी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरे पोएम समझ में आई हो, इसका इंट्रोडक्शन से लेके एक्सप्लेनेशन तक। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप हर वीडियो में देखते आते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो आई होप आप लोगों को पूरा पोएम एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं जल्द ही जल्द आपके वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगी। थैंक यू।